गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, राइट। तो लाइन इंटीग्रल में सबसे पहले हम क्या करते थे, आपको एक एफ बार दिया होगा जैसे यहाँ पे दिया है, देन आर बार एंड डी आर बार, हम लोग आर बार ऐसे लिखते थे फर्स्ट स्टेप पे, डी आर बार उसका डेरिवेटिव होता था। देन सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, एफ बार डॉट डी आर बार। सिर्फ आज के एग्जाम्पल में डिफरेंस इतना है, जो हमने लास्ट 4 एग्जाम्पल किए थे उसमें आपका जो कर्व था अलोंग दी कर्व आप एफ बार डॉट डी आर बार फाइंड करते थे, तो वो जो कर्व था आपका y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मीन्स कौन से फॉर्म में था, कार्टेशियन फॉर्म में। बट अब यहाँ पे आपका जो कर्व है वो किसके फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में, x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू टी क्यूब, राइट। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका कर्व है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आर बार एंड डी आर बार जैसे लास्ट टाइम हम लेते थे वैसे ही है, एफ बार डॉट डी आर बार। तो एफ बार आपको दिया है, उसको हम किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डी आर बार के साथ। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट डी आर बार के साथ, तो आई डॉट आई क्या होगा, 1। तो हमें एफ बार डॉट डी आर बार का फर्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, 3x प्लस 6y डी एक्स माइनस 14yz डी वाई। जे डॉट जे क्या होगा, 1। सेम हीयर के डॉट के 1 होगा तो प्लस 20x z स्क्वायर डी जेड, राइट, इतना मिलेगा। सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करते थे, तो थर्ड स्टेप में हम लोग एफ बार डॉट डी आर बार फाइंड करते थे। बट अब यहाँ पे जो आपका डी एक्स है और आपका जो अलोंग दी कर्व है वो कौन से फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपको एक और स्टेप ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू टी है, y इक्वल टू टी स्क्वायर है एंड z इक्वल टू टी क्यूब है, राइट। तो dx यहाँ पे क्या होगा, dt, dy क्या होगा, 2t dt एंड dz क्या होगा, 3t स्क्वायर dt, राइट। तो अब हम थर्ड स्टेप में जब जाएंगे तो हमारा एफ बार डॉट डी आर बार तो यही है, बट उसमें एक्स एंड डी एस की वैल्यू जो वैल्यू है वो हमने जो यहाँ पे फाइंड की है वो वैल्यू पुट करनी है। तो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। वहाँ पे हम क्या करते थे, यही प्रोसीजर करते थे, बट आपको y को x में कन्वर्ट करना होता था या तो x को y में, किसी एक वेरिएबल में हम क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ पे आपको तीनों वेरिएबल को कन्वर्ट करना है, x y z तीनों को किस में कन्वर्ट करना है, t में, राइट। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे लेते थे लाइन इंटीग्रल ओवर c एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c 3x स्क्वायर प्लस 6y डी एक्स माइनस 14yz डी वाई प्लस 20xz स्क्वायर डी जेड, राइट। यहाँ तक जैसे वहाँ पे लेते वैसे ही लेना है, बट अब यहाँ पे x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स नहीं रखना है, x इक्वल टू क्या रखना है, t। तो जहाँ जहाँ पे हमें t दिखेगा, x दिखेगा, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, t। तो 3t स्क्वायर प्लस 6, y इज इक्वल टू क्या है, t स्क्वायर, dx इज इक्वल टू क्या है, dt माइनस 14, अगेन y इज ए टी स्क्वायर, z इज ए टी क्यूब, dy is a 2t dt plus 20, x is a t, z square, but z is a t cube, तो z square क्या होगा, t to the power 6, dz is a 3t square dt, राइट। ऐसे करना है। नाउ इसे अब क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रल 3t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, सब में से dt बाहर ले लेंगे क्योंकि dt कॉमन है, और बाकी का सिंप्लीफाई कर लेते। तो 3 प्लस 6 कितना होगा, 9t स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 कितना होगा, 28 t स्क्वायर इंटू टी क्यूब, t रेस टू कितना होगा, 5, और यहाँ पे भी t है तो t रेस टू 6, dt को हम बाहर ले लेंगे, प्लस 20, t का पावर 1 प्लस 6 7 प्लस 2 9, t रेस टू 9, और 20 इंटू 3 यहाँ पे कितना होगा, 60 t रेस टू 9, ये 6 है, राइट, बाहर आएगा dt, राइट। तो इतना हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद मिला। अब आपका पूरा जो इंटीग्रेशन है वो कौन से फॉर्म में है, टी के फॉर्म में। तो आपकी लिमिट भी किसकी आएगी, टी की आएगी।
बट आपको जो लिमिट दी है वो किसकी दी है, एक्स वाई जेड की, ये भी एक्स वाई जेड की। तो एक्स वाई जेड का टी में ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप टी की लिमिट फाइंड कर सकते हो, राइट। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था कि अगर आपको y की लिमिट नहीं दी है बट x की दी है तो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो आप फाइंड कर सकते हो। सेम वैसे ही x इक्वल टू टी है, अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, तो x इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू क्या होगा, 0। तो स्टार्टिंग लिमिट क्या आएगी, 0। x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू भी क्या होगा, 1। तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 हमें क्या मिलेगी, t की लिमिट, राइट। सेम हियर y इक्वल टू टी स्क्वायर से भी आप फाइंड कर सकते हो, टी स्क्वायर इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 1, टी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 1, राइट। तो ऐसे आपको t की लिमिट भी मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, राइट। तो इंटीग्रेशन लेते हैं, बहुत ही सिंपल होगा, x रेज टू n का जैसे लेते हैं वैसे ही यहाँ पे t रेज टू n का। तो 9 टी स्क्वायर का होगा t क्यूब बाय 3 माइनस 28 t रेज टू 6 का होगा t रेज टू 7 बाय 7 प्लस 60 t रेज टू 10 बाय 10, लिमिट आएगी 0 टू 1, राइट। अब जब t इक्वल टू 1 रखेंगे तब हमें सेम वैल्यू मिलेगी, बिकॉज 1 का कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा, बट 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो 9 बाई 3 और t क्यूब 1 होगा, तो 9 बाई 3 कितना होगा, 3 माइनस 28 बाई 7 t रेज टू 7 मीन्स 1 रेज टू 7 तो क्या होगा 1, 28 बाई 7 कितना होगा, 4 प्लस 60 बाई 10 t रेज टू 10 क्या होगा, 1। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आंसर, 6। तो 3 माइनस 4 प्लस 6 कितना आंसर आएगा आपका, 9 माइनस 4 इट इज़ इक्वल टू 5। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा 5। तो लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू 5 अलोंग दिस पैरामेट्रिक कर्व, x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू टी क्यूब, राइट। सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स एफ बार इक्वल टू y प्लस 3 यूनिट वेक्टर i प्लस एक्स जेड यूनिट वेक्टर j प्लस वाई जेड माइनस एक्स यूनिट वेक्टर की moves a particle from 0 0 to the point 2 1 1 along the curve x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इक्वल टू t, z इक्वल टू टी क्यूब। तो सेम लास्ट एग्जाम्पल जैसा ही सम है, बट आपको लाइन इंटीग्रल की जगह यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन पढ़ाई उस टाइम पे बताया था कि व्हेन योर एफ बार इज ए फोर्स देन योर लाइन इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार इज नोन एज ए वर्क डन। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार ही फाइंड करना है। एंड व्हेन योर एफ बार इज वेलोसिटी देन इट इज़ ए सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आपको एफ बार क्या दिया है, फोर्स दिया है, तो लाइन इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार रिप्रेजेंट वर्क डन, राइट, फ्रॉम दिस पार्टिकल टू दिस। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। राइट, अब यहाँ पे फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो क्या रहेगा, आर बार। तो आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, राइट। एंड डी आर बार इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस क्या होगा, डी जेड के, राइट। तो एफ बार डॉट डी आर बार फाइंड करते हैं सेकेंड स्टेप में। एफ बार डॉट डी आर बार, तो एफ बार इज इक्वल टू वाई प्लस 3 यूनिट वेक्टर आर एंड डी आर बार इज ए डी एक्स है, तो वाई प्लस 3 क्या होगा, डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा, डी जेड, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी, जेड इक्वल टू टी क्यूब। तो dx जो होगा हमारा वो है 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 इंटू 2 4t dt। dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dt एंड dz इज इक्वल टू होगा 3t स्क्वायर dt, राइट। अब हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे फाइंड किया है वो लिख देते हैं, फिर उसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू डालेंगे। तो एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स डी जेड
राइट। अब y इज इक्वल टू क्या है, t, तो यहाँ पे आएगा t प्लस 3। dx इज इक्वल टू क्या है, 4t dt। अगेन x इज ए 2t स्क्वायर, z इज ए t क्यूब, dy इज ए dt प्लस y इंटू जेड, तो y इज ए t, z इज ए t क्यूब, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं t⁴ लिख रही हूँ। x इज ए 2t स्क्वायर एंड dz इज ए 3t स्क्वायर dt। अब क्या करना है, सब में से dt कॉमन निकाल देना है, तो dt को हम कॉमन निकाल देते हैं, राइट। और बाकी सबको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे t इंटू 4t कितना होगा, 4t स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा, 12t। यहाँ पे 2 इंटू t टू द पावर 5 प्लस यहाँ पे 3 t⁴ t⁴ 2 t⁴ कितना होगा, 6 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 t टू द पावर 4 बाहर क्या आ जाएगा, dt। अब सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या चेक करते हैं, लिमिट। तो लिमिट x इज इक्वल टू क्या फॉर्मेशन आपको दिया है, 2t स्क्वायर। डायरेक्टली आप y से भी चेक कर सकते हो, y जब 0 है तो 0, t जब y 1 है तो t क्या होगा, 1, तो लिमिट हमारी 0 से 1 आएगी। बट आप x से चेक करना चाहोगे तो x इक्वल टू 2t स्क्वायर आपको फॉर्म दिया है, x 0 है तो 2t स्क्वायर 0 होगा, तो t इक्वल टू भी क्या मिलेगा, 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 2t स्क्वायर होगा, तो t स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू भी 1, राइट। यहाँ पे वर्क डन है इसलिए हमने t प्लस और माइनस 1 नहीं लिया है। तो लिमिट आएगी t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। और आप y से लोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, y 0 है तो t 0, y 1 है तो t 1, राइट। अब हमें लिमिट भी मिल गई, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो 4t³ 3 प्लस 12t² 2 प्लस 2t⁶/6 प्लस 3t⁷/7 माइनस 6t⁵/5। लिमिट आएगी 0 से लेकर 1 तक, राइट। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी क्या है, 1, लोअर लिमिट रखोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो अपर लिमिट रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो कोफिशिएंट है वो ही मिलेंगे, क्योंकि t का पावर सब में क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे मिलेगा 4/3 प्लस 12/2 कितना होगा, 6 प्लस 2/6 इज है 1/3, 3/7 माइनस 6/5, राइट। इसका आप एलसीएम लोगे, कितने का एलसीएम आएगा, 7, 3 एंड 5, तो 21 इंटू 5 105 का आपका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 105। एक एक को मल्टीप्लाई करते जाओगे आप, जैसे कि यहाँ पे 105 को आपको मल्टीप्लाई करना है तो कितने से, यहाँ पे 35 का मल्टीप्लाई होगा, तो 35 इंटू 4। सेम हियर यहाँ पे 105 इंटू 6 करना पड़ेगा। तो एलसीएम आपको लेना आता है, एलसीएम लेने के बाद जो सम मिलेगा वो है 724। तो 724/105 इतना हमें क्या मिलेगा, लाइन इंटीग्रल ओवर c f⁻.dr, राइट। सेम हियर, अब ये जो एग्जाम्पल थे वो पैरामेट्रिक फॉर्म के थे। सेम अब कॉस एंड साइन वाले मीन्स जो जहाँ पे सर्कल दिया हो तो उस टाइम पे आपको सर्कल के जो कोऑर्डिनेट है वो यूज़ करने। तो ऐसे वाले 2 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 7, इफ़ f⁻ इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 2z यूनिट वेक्टर i प्लस x प्लस y माइनस z यूनिट वेक्टर j प्लस 3x माइनस 2y माइनस 5z यूनिट वेक्टर k, then calculate the circulation of f⁻ along the circle in the xy plane of 2 unit radius and center at the origin। तो ये जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म का हमने एग्जांपल किया वैसा ही है, बट यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व दिया नहीं है, बट वो कर्व कौन सा है, स्टैंडर्ड कर्व सर्कल विथ रेडियस 2। तो कर्व का हमें पैरामेट्रिक सर्कल का हमें पैरामेट्रिक फॉर्म पता है, क्या होता था, x इक्वल टू r cos θ, y इक्वल टू r sin θ। आप r sin t एंड r cos t भी ले सकते हो, राइट। थीटा या t बोथ आर, यहाँ पे आप पैरामेट्रिक में है तो t ले सकते हो, अदरवाइज जैसे कि आप कार्टेशियन फॉर्म में उसका पोलर फॉर्म लेते थे वैसे भी ले सकते हो, x इक्वल टू r cos θ। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, आर बार, देन डी आर बार। स्टेप्स हमारे कॉमन ही रहेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उसमें क्या होता जाएगा, ट्विस्ट आता जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, एफ बार डॉट डी आर बार। तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड डी वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 5z डी जेड, राइट, ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे आपको x एंड y का रिलेशन खुद से फाइंड करना है। तो आपका जो कर्व है वो क्या है, सर्कल, कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, z इक्वल टू 0। तो आपका z कोऑर्डिनेट क्या है, 0, मीन्स डी जेड जहाँ पे भी आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। z इक्वल टू भी हम क्या रखेंगे, 0। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है एफ बार का उसमें हमें z की वैल्यू भी चाहिए। जैसे कि आप x एक्सिस का इक्वेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, y इक्वल टू 0। जैसे कि आप y एक्सिस का इक्वेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, x इक्वल टू 0। वैसे ही एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, z इक्वल टू 0। सेम ईयर अगर आपको बोले कि वाई जेड प्लेन का इक्वेशन तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू 0। यही सर्कल आपका वाई जेड प्लेन में होता तो आपका यहाँ पे x इक्वल टू 0 आता और सर्कल का इक्वेशन क्या बनता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बन रहा है। अगर वो वाई जेड प्लेन में होता तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, 4, राइट। हमारा एक्स वाई प्लेन में इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आर स्क्वायर लिखना है, आर इक्वल टू आपको 2 दिया है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। नाउ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये एग्जांपल्स हमने स्टार्टिंग में पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले एग्जांपल में किए हैं। तो x इक्वल टू आर कॉस टी, वाई इक्वल टू क्या होगा, आर साइन टी। अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी r की वैल्यू दी है, r क्या है 2 कॉस टी एंड y इज 2 साइन टी, ऐसे होगा। आप t की जगह यहाँ पे थीटा भी ले सकते हो, 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा, राइट। अब x एंड y दोनों की हमें वैल्यू मिल गई है तो आप dx एंड dy फाइंड कर सकते हो। dx क्या होगा, -2 साइन टी डी टी, बिकॉज कॉस का माइनस साइन होगा। dy इज 2 साइन टी का डेरिवेटिव, तो 2 कॉस टी डी टी, राइट। अब हमें सब कुछ मिल गया है, एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, dx dy की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू 0 है तो dz भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम एफ बार डॉट डी आर बार हमारा थर्ड स्टेप है, उसमें सारी वैल्यू रखेंगे। पहले पूरा इक्वेशन लिख देते हैं, राइट, ऐसे मिलेगा प्लस 3x माइनस 2y माइनस 5z डी जेड, राइट। अब इसमें सारी वैल्यू हम रखते हैं। x इज 2 कॉस टी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 कॉस टी, माइनस वाई इज 2 साइन टी, 2 साइन टी, प्लस z इज 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, इंटू dx, तो dx की वैल्यू क्या है, -2 साइन टी डी टी, राइट, इतना मिलेगा। अब सेकेंड स्टेप की ओर आगे जाते हैं। x इज 2 कॉस टी, y इज 2 साइन टी एंड डी वाई, z तो 0 होगा, डी वाई हमें क्या मिला है, 2 कॉस टी डी टी। अब डी जेड ही हमारा 0 है तो इसमें वैल्यू रखने का कोई मीनिंग नहीं है, ये पूरा उसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0। तो इतना हमें मिलेगा। अब क्या करेंगे, डी टी को कॉमन लेते हैं और बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था वैसे ही। इंटीग्रल ओवर सी ब्रैकेट में 4 इंटू -2 कितना होगा, -8 कॉस टी इंटू साइन टी, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर टी, राइट, प्लस आगे जाते 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 4 कॉस टी
इंटू साइन टी, ब्रैकेट के बाहर आएगा डी टी। अब हमारा जो कर्व है वो कौन है, सर्कल, और सर्कल ऐसे राउंड होता है, राइट। वहाँ पे लिमिट क्या मिलेगी पूरे सर्कल की, तो 0 से स्टार्ट होगा, पूरा घूम के यहाँ पे आएगा, तो लिमिट 0 से लेकर कितनी आएगी, 2 पाई। तो यहाँ पे लिमिट भी हम रख देते हैं, t इक्वल टू फ्रॉम 0 to 2 पाई। आपको लिमिट दी नहीं है, बट हमें पता है कि सर्कल 0 से स्टार्ट होके 2 पाई पे एंड होगा। अब यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी 4 cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, तो 4 कॉमन निकालोगे, आंसर कितना मिलेगा, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 4 cos टी साइन टी है, माइनस 8 साइन टी, तो यहाँ पे -4 टाइम cos टी इंटू साइन टी ऐसे मिलेगा, राइट, डी टी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम क्या करते हैं 4 को बाहर ले लेते हैं, तो 4 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस cos टी साइन टी बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, डी टी। अब इसको मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 2 से डिवाइड कर रही हूँ, राइट। तो 2 साइन टी cos टी किसकी फॉर्मूला है, साइन 2t की, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होगा, u इंटू वी से होगा। इससे अच्छा है हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला रख देंगे तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज़ नहीं करनी पड़ी। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, 4 तो बार ऑलरेडी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस साइन 2t बाय 2 dt। अब हमारा फॉर्मूला सिंपल हो गया है, जिसका हमें इंटीग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 4 बाहर ही रहेगा, 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉस 2t। ऑलरेडी नीचे 2 था, 2t का 2, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है, 0 to 2 पाई। अब लिमिट की वैल्यू रखते हैं अंदर, तो लिमिट की वैल्यू रखने के बाद क्या मिलेगा, तो इट इज़ इक्वल टू 4, t इक्वल टू 2 पाई रखते हैं पहले अपर लिमिट, राइट, ये 0 ऊपर वाले पार्ट का है, अपर लिमिट रखी तो 2 पाई मिलेगा। cos 2t में t इक्वल टू 2 पाई रखेंगे तो कितना होगा, cos 4 पाई बाई 4, राइट, बाद में वैल्यू रखते हैं। अभी लोअर लिमिट की बारी, तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 माइनस cos 0 बाई 4। अब आप यहाँ पे देखोगे cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1/n, राइट, बट यहाँ पे आपका n कितना है 4, तो -1 का पावर 4, cos 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 1, तो 4 इंटू 2 पाई प्लस 1/4, ये तो 0 है, माइनस cos 0 इज ए 1, तो -1/4 प्लस 1/4 -1/4 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 4 इंटू 2 पाई 8 पाई, राइट। तो इट इज़ इंटीग्रेशन ओवर c f बार डॉट डी आर बार ओवर दी सर्कल विथ रेडियस 2। कितना आंसर मिला हमें, 8 पाई, राइट। सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, राइट। एग्जाम्पल नंबर 8, प्रूव डैट इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू 3 पाई। तो आंसर आपको दे दिया है, कितना आंसर लाना है इंटीग्रेशन का, 3 पाई, वेर एफ बार इज इक्वल टू जेड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के। कर्व बहुत सिंपल सा दिया है एंड सी इज़ दी आर्क ऑफ दी कर्व। तो हमारा जो कर्व है वो कौन सा है, आर बार इक्वल टू कॉस टी यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन टी यूनिट वेक्टर जे प्लस टी यूनिट वेक्टर के, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई। तो ये एग्जाम्पल में ट्विस्ट दिया है आपको, x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी, z इक्वल टू टी, ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया है, बट हमें पता है कि आर बार की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, एक्स आई वाई से जेड के। तो x इज ए क्या होगा, कॉस टी, y इज ए साइन टी, z इज इक्वल टू टी, राइट। यही ट्रिक हमें यूज़ करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जैसे हम लेते हैं वैसे ही लेना है। फर्स्ट स्टेप, आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट।
नाउ डी आर बार इज ए डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप, एफ बार डॉट डी आर बार, तो एफ बार इज ए जेड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी जेड, राइट। आई डॉट आई इज ए 1, जे डॉट जे इज ए 1, के डॉट के इज ए 1। अब यहाँ से आपको जो आर बार दिया है वो है कॉस टी यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन टी यूनिट वेक्टर जे प्लस टी यूनिट वेक्टर की। इसकी कंपैरिजन आप ये वाले आर से करो तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, कॉस टी, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन टी, एंड z इज इक्वल टू टी, राइट। बस यही ट्विस्ट था ये एग्जाम्पल में। अब यहाँ से ये नॉर्मल जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया उसके जैसा ही हो गया। यहाँ पे x आपको t के फॉर्म में दिया है, y t के फॉर्म में, z t के फॉर्म में, dx dy dz। तो dx इज ए cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टी dt, dy साइन टी का डेरिवेटिव होगा cos t dt, एंड dz इज इक्वल टू क्या होगा, dt, राइट। सारी वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम इंटीग्रेशन ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मिला है वैल्यू वो है जेड डी एक्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी जेड। उसमें हम ये दो वैल्यू रखेंगे, राइट। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, कॉस टी, वाई है वहाँ पे साइन टी, जेड इज ए टी, और डेरिवेटिव जो हमें दिया है उस हिसाब से आएगा, राइट। तो वैल्यू रखते जाते हैं, इंटीग्रेशन ओवर सी, जेड आपका क्या है, टी, डी एक्स इज ए माइनस साइन टी डी टी प्लस एक्स इज ए कॉस टी, डी वाई इज ए कॉस टी डी टी। तो यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर टी डी टी कर देती हूँ, राइट। दो बार कॉस टी है, प्लस वाई डी जेड, वाई इज ए साइन टी एंड डी जेड इज ए डी टी। तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ आएगा डी टी, राइट। इतना हमें वैल्यू रखने के बाद मिलेगा। अब आपको सेपरेट इंटीग्रेशन लेना है, सेपरेट ले सकते हो, dt को कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल के ले सकते हो, राइट। तो dt को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा फ्रॉम t की लिमिट जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल में दी है, वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2π, ब्रैकेट में आएगा माइनस टी साइन टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन टी डी टी, राइट। अब इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। तो फर्स्ट वाले का तो इंटीग्रेशन u इंटू वी से ही होगा। सेकेंड वाले के लिए हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू क्या रखोगे, प्लस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करके ही लिख देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। माइनस टी साइन टी प्लस 1 प्लस कॉस 2t बाय 2 आएगा, राइट, प्लस साइन टी डी टी, ब्रैकेट ओवर। अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, राइट। तो माइनस टी साइन टी का हम यहाँ पे ब्रैकेट में इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू ही रखते हैं। तो वैसे तो आप सबको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी टी, फॉर्मूला क्या थी, u इंटीग्रेशन v डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी टी इंटीग्रेशन v डी टी देन होल डी टी, राइट। फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आपके पास माइनस को हम क्या रखते हैं बार, t साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन, तो t कांस्टेंट रहेगा, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी टी क्या होगा, यहाँ पे तो आपके पास t है तो क्या होगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे फाइंड किया है वो कितना है, माइनस कॉस टी, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉस टी डी टी। तो वह फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी इंटीग्रेशन t साइन डी टी की वो है यहाँ पे माइनस, पूरे ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे अभी हम माइनस नहीं लगा रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये माइनस टी कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, प्लस साइन टी, राइट। तो इतनी वैल्यू हमें मिली है टी साइन टी की, और उसके बाहर है माइनस, तो माइनस हम बाद में लगा देंगे, राइट।
तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई में फर्स्ट वैल्यू जो हमें मिली है वो है माइनस है ब्रैकेट के बाहर माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, राइट। इसकी लिमिट है 0 to 2 पाई। सेपरेटली कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब सेकेंड स्टेप का इंटीग्रेशन, तो a प्लस बी बाई टू, ए बाई टू बी बाई टू आप कर सकते हो, तो 1/2 का होगा t/2 प्लस कॉस 2t का साइन 2t बाई 2। ऑलरेडी यहाँ पे 2 है ही, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 4 साइन 2t बाई 4। तो सेकेंड टर्म का भी इंटीग्रेशन होगा, उसकी लिमिट लगा देते 0 to 2 पाई। लास्ट ओनली साइन t है तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस t, लिमिट आएगी 0 to 2 पाई होल ब्रैकेट ओवर। अब आपको सिर्फ लिमिट रखनी है, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 2 पाई अपर लिमिट में और 0 लोअर लिमिट में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट रखना। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई, राइट, प्लस साइन 2 पाई। जब 0 रखोगे तो ये 0 की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस साइन 0 होगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो वो भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये फर्स्ट टर्म का काम कंप्लीट। अब सेकेंड टर्म, तो जो सेकेंड वाली टर्म है उसमें 2 पाई रखोगे तो 2 पाई बाई 2 ऐसे होगा, तो कितना मिलेगा पाई, प्लस साइन 4 पाई बाई 4, तो साइन एन पाई भी 0 होता है, तो नेक्स्ट टाइम ये भी क्या हो जाएगा 0। अब लोअर लिमिट देखते हैं, 0/2 0 रहेगा, माइनस साइन 0/2 वो भी 0 हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म का भी काम हो गया। अब लास्ट टर्म में लिमिट रखते, तो अपर लिमिट जो है आपकी वो है 2 पाई, तो माइनस कॉस 2 पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0, राइट, ऐसे मिलेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हमारा फाइनल आंसर मिल जाए। आंसर हमें पता है कितना लाना है 3 पाई। अब माइनस माइनस प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1। ये अभी मैंने आपको समझाया था लास्ट एग्जांपल में कि कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n। यहाँ पे आपका 2 पाई है तो -1 का स्क्वायर कितना होगा +1। तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस 2 पाई से 1, यहाँ पे साइन एन पाई 0 साइन 0, तो सिर्फ ये वाली जो पूरी टर्म है उसका आंसर कितना मिलेगा 2 पाई। नेक्स्ट टर्म में जाते प्लस पाई एज इट इज़ रहेगा, साइन एन पाई 0 साइन 0 इज 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट टर्म में माइनस कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई कितना होता है 1, अभी हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की, कॉस 0 इज 1, तो -1 + 1 भी कैंसिल आउट, आंसर कितना मिलेगा आपको 3 पाई। तो वो ही आंसर हमें प्रूव करना था, इट इज़ इक्वल टू 3 पाई इंटीग्रेशन ओवर c f बार डॉट dr बार, राइट, इट इज़ इक्वल टू 3 पाई। तो आज हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले एग्जांपल्स देखे, वर्क डन का भी देखा, सर्कुलेशन का भी देखा, डिफरेंट टाइप वाले कर्व का भी देखा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऐसे ही लाइन इंटीग्रल का पार्ट 3 जो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आज मैंने आपको जितना पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।